जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक लेटर हेड को बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही आसानी से हम इजीली वर्ड में बना सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको। हम यहाँ पे हम लोग कुछ लोगो भी डाले हैं और उसके बाद रेफरेंस नंबर वगैरह डाल के, और नीचे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस तरह से एड्रेस भी डाला गया है। तो ये डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाके सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट को लेना होगा। ठीक है, तो फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, कंट्रोल एंड शॉर्टकट होता है, उससे भी आप क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। एक नया फाइल हमारा यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब इसका जूम को हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पेपर का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस साइज़ का पेपर में हम लोग इस लेटर हेड को बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट के अंदर जब जाइएगा तो देखिए यहाँ साइज़ का एक ऑप्शन होता है। साइज़ के ऑप्शन में जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पेपर का साइज़ दिखेगा। अगर लेटर हेड है और लेटर हेड साइज़ का ही में आपको बनाना है तो यहाँ आपको लेटर का एक साइज़ मिल जाएगा, या आप A4 साइज़ में भी बना सकते हैं। तो लेटर का ये साइज़ है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। यहाँ लेने के बाद क्या करना है, दूसरा जो होता है हमारा मार्जिन में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन के अंदर हमारा नैरो ऑप्शन है। देखिए इसमें क्या होता है कि मार्जिन हमारा लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से कम हो जाता है। नॉर्मली मेरा ये रहता है, इसमें 2.54 सेंटीमीटर का रहता है सब तरफ से मार्जिन। इसमें 1.27 जस्ट उसका हाफ रहता है। ठीक है, तो ये हाफ इंच में अगर नापे तो हाफ इंच में रहता है। तो इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे नैरो में। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसमें बीच में हम लोग को कोई भी जिसका भी लेटर हेड बना रहे हैं उस कंपनी का या इंस्टीट्यूट का नाम या अपना चैनल का नाम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, होम में जाना होगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट होता है। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल E। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका देखिए पेज बीचों बीच आ जाएगा। अब जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे जस्ट टाइप कर दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं अपना चैनल का नाम। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको इसको थोड़ा सा साइज़ को हम लोग बढ़ाने के लिए यहाँ से जाएंगे। साइज़ का देख सकते हैं यहाँ इंक्रीज फॉन्ट है, हम लोग 24 साइज़ का ले लेते हैं। उसके बाद फिर इसको 24 साइज़ लेने के बाद बोल्ड कर देते हैं। थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद इसको एरियल ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा इस तरह से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे में जब आना है तो इंटर मारने से पहले आप यहाँ पैराग्राफ का देखिए यहाँ सेटिंग होता है। ठीक है, इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है आपको लाइन्स एंड स्पेसिंग का, पैराग्राफ स्पेसिंग, इस ऑप्शन में आपको जस्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ दिखेगा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने के बाद इसको कम कर देना है, 0 कर देना है, या सिंगल लाइन करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इंटर मारेंगे तो इसमें स्पेस कम होगा। अब यहाँ मान लीजिए कि हमको कोई एड्रेस उड्रेस लिखना है या कुछ लिखना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ एड्रेस लिख देंगे इस तरह से एड्रेस आप लिख सकते हैं। इसको भी आप चाहें तो ऊपर का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के कलर आप ले सकते हैं, जितना को सेलेक्ट कीजिएगा उतना में आपको कलर यहाँ से रेड कलर हम लेना चाहते तो रेड कलर में क्लिक कर दीजिए, या एड्रेस को हम ब्लू कलर में देना चाहते हैं, ग्रीन कलर में देना चाहते हैं उस तरह से आप कलर का यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे हमको 2 लाइन देना है। तो लाइन देने के लिए देखिए इंसर्ट में जाइएगा। इंसर्ट में आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा यहाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। शेप्स में जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इसमें लाइन है, सिंपल लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा। शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, तब ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गया। लाइन ड्रॉ होने के बाद ये लाइन थोड़ा पतला आ रहा है, आप इसको मोटा करना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन में जाना होगा। शेप आउटलाइन में देखिए यहाँ विड्थ का ऑप्शन होता है, इस विड्थ के ऑप्शन में आपको जाना होगा। विड्थ आपको जितना मोटा यहाँ से दिख रहा है आप कर सकते हैं। करने के बाद मान लीजिए कि इसका कलर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहीं से शेप आउटलाइन में ही जाइएगा। शेप आउटलाइन में जाने के बाद आपको कोई भी कलर यहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी कलर आपको चाहिए वो ले लीजिए। इसके नीचे और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसी लाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल V से पेस्ट कीजिए। ये लाइन सेम विड्थ का आएगा कॉपी पेस्ट करने से, हालांकि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं।
अब इस लाइन का विड्थ को हम लोग थोड़ा सा पतला करेंगे, ठीक है, पहले के मुकाबले थोड़ा पतला है। और ये अप एरो थोड़ा दबा के एडजस्ट करेंगे। इसका अगर आप लाइन कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लाइन कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग 2 लोगो यहाँ डालना है, तो इस जगह पे लोगो डालने के लिए आपको इंसर्ट में ही जाना है। यहाँ देखिए पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा, पिक्चर्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब आपका लोगो जहाँ भी डाउनलोडेड है वहाँ पे आपको जाना है। जैसे कि यहाँ मेरा लोगो है, हम एक सेलेक्ट करके इंसर्ट में क्लिक कर दिए। ये लोगो हमारा बड़ा सा आ जाएगा। इसको क्या कीजिएगा कि आप छोटा कर लीजिएगा ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद यहाँ रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये वो ज़रूरी है। रैप टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ देखिए यहाँ फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, आप इस ऑप्शन को ले लीजिएगा, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को। इसको लेने के बाद ये टेक्स्ट के ऊपर रहेगा, इसीलिए इसको लेते हैं। तो ये कहीं भी आप आसानी से इसको आप मूव कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए जितना आपको एडजस्ट करना साइज, उसको ले जाके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इस जगह पे ये आ गया। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें कुछ कलर डालना है। तो देखिए यहाँ कलर का भी ऑप्शन आता है, यहाँ डिफरेंट कलर हैं। आप जिस भी कलर से इसको डालना चाहते हैं वो कलर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलरफुल यहाँ आ गया। फिर एक लोगो यहाँ लगाना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम ही प्रोसेस करना है। इंसर्ट में जाना है, पिक्चर्स में जाना है, दूसरा कोई लोगो है। चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लोगो है टाइगर का, लायन का, ये आ गया। इसका भी सेम प्रोसेस है, आप इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपका आता है फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन होता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं, बस इसमें क्लिक कर देना, क्लिक कर दीजिएगा। अब इसको आप लोगों को छोटा कर लीजिए ज़रूरत के अनुसार। और मान लीजिए कि अगर इसका मुंह इधर मूव करना है तो आप यहाँ जस्ट सिंपली पकड़ के इसको इधर से इधर ड्रैग करके ले आइएगा। इसको उठा के यहाँ रख दिए, ये अपना पोजीशन पे सेट हो गया। अब हमको इस जगह पे से लिखना है डेट वगैरह, तो आप डबल क्लिक यहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ कर्जर आ जाता है और एक बार आप इंटर मार सकते हैं। इस जगह पे आ गया हमारा कर्जर, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या करना है कि ये जो मेरा साइज़ है, ये तो हमारा 12 साइज़ है, लेकिन ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड है या एरियल है। आप चाहें तो दूसरा भी कोई फ़ॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ कैम्बेरिया है, आप ये ले सकते हैं। और यहाँ आपको रेफरेंस, ठीक है, इसमें आप जस्ट सिंपली आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ डॉट 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 दबाइए, फुल स्टॉप का जो साइन होता है इसे दे सकते हैं। अब आप एक बार टैब दबाइएगा। टैब का सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, स्केल पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए जितना दूर से चाहिए, और यहाँ डेट लिख सकते हैं। डेट लिखने के बाद फिर से डॉट दीजिए। आप स्लैश देना चाहते हैं स्लैश दे सकते हैं, फिर डॉट दे सकते हैं, फिर ठीक है। तो यहाँ डेट लिखने की जगह आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि लेटर हेड में तो फिर बाकी का मास्टर टाइप होता है बाद में, तो हम लोग यहाँ से इतने दूर आने के बाद अब इसको नीचे में हम लोग कुछ डिज़ाइन देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाके शेप्स में जाइएगा। शेप्स में जाने के बाद यहाँ आपको रेक्टेंगल का ऑप्शन आएगा। रेक्टेंगल में जाके आप इस जगह से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ। अगर इसका आउटलाइन नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन ऑप्शन होता है, देखिए इस जगह पे फॉर्मेट भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और फॉर्मेट मेनू के ही अंदर शेप आउटलाइन देखिए ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे नो आउटलाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो शेप का आउटलाइन है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसमें कलर कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जाके दे सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर है। या आप इसी के बगल में आपको शेप आउटलाइन में देखिए यहाँ से जाके देख सकते हैं, शेप फील का भी ऑप्शन होता है, यहाँ से भी जाके आप कोई कलर दे सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कुछ डिज़ाइन करना है इसको, तो इसके लिए एक आपका एडिट शेप ऑप्शन आएगा। एडिट शेप ऑप्शन में जाइएगा। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एडिट शेप है, यहाँ एडिट पॉइंट्स होता है, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। एडिट पॉइंट्स में क्लिक करने के बाद इस पॉइंट में आप क्लिक कीजिएगा और देखिए यहाँ पॉइंट एक दिख रहा है, इसको पकड़ के आप इस तरह ड्रैग कीजिएगा तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर ये लास्ट पॉइंट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ करने के बाद इस पॉइंट को पकड़ के आप थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा तो ये थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मल्टी कलर में डालना चाहते हैं, तो सिंपल है, इसी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसी के जस्ट ऊपर आपको आ गया। थोड़ा सा आप एरो से मूव करके इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद
इसमें आप कोई दूसरा कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, यहाँ से जाके आप कोई भी डिफरेंट कलर ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से इस तरह का कलर ले लिए। अब ये क्या है कि इसमें थोड़ा सा मूव करके इसको एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं हम, लेकिन इसको पीछे भेजना है तो हम लोग इसको करने के लिए यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन है, जैसे देख सकते हैं सेंड टू बैक ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो देखिए पीछे आ गया, थोड़ा सा और अप कर देते हैं तो थोड़ा दिखेगा। ठीक है, फिर से इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, फिर से ये पेस्ट हो गया। थोड़ा इसको आप उठा के आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप इस तरह से कोई कलर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ग्रीन कलर। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे सेट कर दिए। सेट करने के बाद सेंड टू बैक ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और फिर से एक बार इसको क्लिक करके सेंड टू बैक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 कलर आ गया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये 3 कलर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये बॉटम डिज़ाइन भी तैयार हो गया। ये फ्रंट डिज़ाइन टॉप का हो गया, बॉटम का। अगर इसमें आपको एड्रेस लिखना है तो जस्ट आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ देखिए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी आपको एड्रेस लिखना है वो आप लिख दीजिए। सेंटर अलाइनमेंट मेरा पहले से यहाँ सेलेक्टेड है, अगर सेंटर अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो आपको सेंटर अलाइनमेंट कर देना है। ठीक है, सेंटर से लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है वो देखने में। अब यहाँ हम लोग एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके आप इसका थोड़ा साइज़ को आप इनके बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से राइटिंग डिफरेंट राइटिंग आता है, आप डिफरेंट राइटिंग ले सकते हैं। यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ करने का ऑप्शन आता है, साइज़ को यहाँ से देखिए इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए साइज़ बढ़ रहा है, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से इसको साइज़ बढ़ा दीजिए। अब जैसा आप लोग देख सकते हैं ये लेटर हेड जो है हमारा पूरा तरह से तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा जूम छोटा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग मिनिमाइज़ किए जूम को, देख सकते हैं ये लेटर हेड हमारा तैयार हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।